25 क्वेश्चंस। देखिए थोड़ा सा सिलेबस का अगर हम बात करें तो ये सिलेबस में क्या है, देखिए फैमिली एंड फूड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हमें 30 नंबर मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। परिवार में बच्चों को निर्णय लेने में शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे अधिक अनुशासित होते हैं, उनमें जिम्मेदारी और आत्मविश्वास विकसित होता है। ऑप्शन सी, वे बड़ों की बात मानने लगते हैं। डी, उनका समय बचता है। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर है इसका बी। बच्चों को परिवार के छोटे छोटे निर्णयों में शामिल करने से उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विकसित होती है। सीटेट में चाइल्ड पार्टिसिपेशन को सकारात्मक लर्निंग एक्सपीरियंस माना जाता है। बच्चे को पैसिव मेंबर नहीं, क्या मानना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट मानना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों, उनमें जिम्मेदारी और आत्मविश्वास विकसित होता है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परिवार में विविधता का उदाहरण है? ऑप्शन ए, सभी परिवार समान होते हैं। बी, सभी परिवारों में 2 बच्चे होते हैं। सी, कुछ परिवार संयुक्त और कुछ एकल होते हैं। और डी, सभी परिवारों में माता पिता नौकरी करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में विविधता का उदाहरण है? तो बेटे राइट आंसर हो जाता है हमारा, कुछ परिवार संयुक्त और कुछ एकल होते हैं। भारत में परिवारों की संरचना अलग अलग हो सकती है, न्यूक्लियर, जॉइंट, सिंगल पेरेंट, एक्सटेंडेड फैमिली, ईटीसी। ईवीएस बच्चों को परिवार की इस डाइवर्सिटी को समझाने और सम्मान करने का अवसर देता है। टीचर को किसी एक फैमिली स्ट्रक्चर को आदर्श बताकर बाकी को कमतर नहीं दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक बैलेंस करना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड आपका, दादा दादी से बच्चों को विशेष रूप से क्या सीखने का अवसर मिल सकता है? ऑप्शन ए, केवल गणित, स्थानीय इतिहास और परंपराएं। सी, केवल अंग्रेजी। डी, केवल खेल। और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ केवल लग रहा हो वो गलत हो जाता है सामान्यतः अगर हम देखें। तो राइट आंसर हो जाता है बी, स्थानीय इतिहास और परंपराएं। बुजुर्गों के पास स्थानीय इतिहास, लोक कथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन के अनुभव होते हैं, इसलिए वे ईवीएस के महत्वपूर्ण कम्युनिटी रिसोर्सेज हो सकते हैं। कम्युनिटी इक्वल टू लर्निंग रिसोर्सेज, कम्युनिटी इक्वल टू लर्निंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के कार्यों को केवल महिलाओं का काम मानना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है जैविक विविधता, बी लैंगिक रूढ़िवादिता, सी पर्यावरण संरक्षण, डी सामाजिक सहयोग। तो राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है बताएंगे? राइट होता है इसका बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल आदि किसी एक जेंडर के काम नहीं है। ईवीएस बच्चों में जेंडर सेंसिटिविटी विकसित करने का अवसर देता है। जहाँ प्रश्न में लड़कियां यह नहीं कर सकती या यह काम केवल महिलाओं का है जैसी धारणा हो, तो जेंडर स्टेरियोटाइप आ जाता है वहाँ पर, और इस चीज़ पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। 5वां क्वेश्चन आता है, एक बच्चा कहता है कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को डांटना, उसे अनदेखा करना, उदाहरण और चर्चा से धारणा पर विचार करवाना, डी क्रिकेट बंद कर देना। तो क्या आंसर होगा इसका? बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाता है बच्चे डी, वो सी, उदाहरणों और चर्चा से धारणा पर विचार करवाना। टीचर का काम केवल गलत कहना नहीं है, उसे बच्चों को एग्जाम्पल, डिस्कशन और एक्सपीरियंस के माध्यम से अपनी धारणा पर पुनर्विचार करने का अवसर देना चाहिए। तो डोंट इम्पोज से फैसिलिटी थिंकिंग आती है। परिवार के सदस्यों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच काम का बंटवारा किस मूल्य को बढ़ाता है? 6th क्वेश्चन, ऑप्शन ए प्रतियोगिता, बी सहयोग, सी अलगाव, डी निर्भरता।
तो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? राइट आंसर हो जाता है इसका बी, सहयोग। जब परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं तो कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भावना विकसित होती है। याद रखें, शेयरिंग वर्क कोऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, परिवार का अध्ययन कराने के लिए सबसे उपयुक्त प्रारंभिक गतिविधि क्या होगी? परिभाषा लिखवाना, बी बच्चों से अपने परिवार के बारे में बातचीत करवाना, सी परीक्षा लेना, डी पाठ याद कराना। तो राइट आंसर होगा बच्चों से अपने परिवार के बारे में बातचीत कराना। देखिए, ईवीएस में लर्निंग की शुरुआत बच्चे के प्रियर नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस से करना बेहतर माना जाता है। इसलिए पहले बच्चों से उनके परिवार के अनुभव पूछना चाहिए। चाइल्ड एक्सपीरियंस डिस्कशन देन कॉन्सेप्ट, इस तरीके से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन, अलग अलग परिवारों के भोजन, भाषा और परंपराओं का अध्ययन बच्चों में क्या विकसित करता है? ऑप्शन ए पूर्वाग्रह, बी विविधता की समझ, सी प्रतिस्पर्धा, डी भेदभाव। तो राइट आंसर हो जाता है विविधता की समझ। विभिन्न परिवारों की तुलना से बच्चे समझते हैं कि समाज में फूड, लैंग्वेज, ड्रेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन में विविधता होती है। टीचर को इस डाइवर्सिटी का सम्मान करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां क्वेश्चन, परिवार केवल रक्त संबंधों से बनता है। कथन क्या है? परिवार केवल रक्त संबंधों से बनता है, हमेशा सही है, हमेशा गलत है। परिवारों की विविधता को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता, डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है सी, परिवारों की विविधता को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता। देखिए, परिवारों की संरचना बहुत विविध हो सकती है। केवल बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को परिवार की एकमात्र परिभाषा मानना बच्चों को फैमिली डाइवर्सिटी समझने से रोक सकता है। तो परिवार केवल रक्त संबंधों से बनता नहीं, परिवारों की विविधता को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता। ये कथन परिवारों की विविधता को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता। राइट आंसर क्या हो जाता है? सी। 10वां क्वेश्चन आता है, ये रहा आपको सामने, परिवार में बुजुर्गों की भूमिका पर चर्चा का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए केवल टेक्स्ट बुक पढ़ना, बी बुजुर्गों के अनुभवों को सुनना, सी उन्हें कक्षा से बाहर रखना, डी केवल परीक्षा लेना। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर हो जाता है इसका बी, बुजुर्गों के अनुभवों को सुनना। देखिए, बुजुर्गों के अनुभव ओरल हिस्ट्री एंड लोकल नॉलेज का स्रोत हो सकते हैं। बच्चों को उनसे बातचीत करने का अवसर देना एक्सपेरिएंटल लर्निंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां क्वेश्चन, बच्चों से घर के कार्यों का रिकॉर्ड बनाने को कहना किस प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस है? ऑप्शन ए अनुभवात्मक, बी केवल मौखिक, सी रटने वाला, डी निष्क्रिय। तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है अनुभवात्मक। बच्चा अपने वास्तविक जीवन के कामों का ऑब्जर्वेशन करके रिकॉर्ड बना रहा है, इसलिए यह एक्सपेरिएंटल लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन है, काम करने वाला व्यक्ति और काम का मूल्य समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए केवल व्यवसाय की सूची, बी विभिन्न काम करने वाले लोगों से बातचीत, सी केवल परीक्षा, डी परिभाषा याद करवाना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विभिन्न काम करने वाले लोगों से बातचीत। जब बच्चे वास्तविक वर्कर से बातचीत करते हैं तो उन्हें काम की विविधता, श्रम का महत्व और डिग्निटी ऑफ लेबर समझने में मदद मिलती है। तो काम करने वाला व्यक्ति और काम का मूल्य समझाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? विभिन्न काम करने वाले लोगों से क्या करना है? कन्वर्सेशन करनी है, बातचीत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन, परिवार में नवजात बच्चों के आने पर परिवार की दिनचर्या में परिवर्तन किस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है? ऑप्शन ए परिवार स्थिर रहता है, बी परिवार में परिवर्तन होता रहता है, सी परिवार समाप्त हो जाता है, डी परिवार केवल आर्थिक इकाई है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी, परिवार में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, परिवार एक डायनेमिक सोशल यूनिट है। जन्म, मृत्यु, विवाह, नौकरी, माइग्रेशन आदि के कारण फैमिली स्ट्रक्चर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती रह सकती है, इसलिए परिवार में परिवर्तन होता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों का फैमिली ट्री बनवाना मुख्यतः किस स्किल को विकसित करता है? क्या बनवाना? फैमिली ट्री। तो ऑप्शन है संबंधों की समझ, केवल ड्राइंग, केवल गणना, केवल स्पेलिंग। बहुत सिंपल है, जल्दी से इसका आंसर लगाएंगे और आंसर हो जाता है ए, संबंधों की समझ। फैमिली ट्री के माध्यम से बच्चे रिलेशनशिप और जनरेशन के बीच का संबंध समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15वां क्वेश्चन, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का सम्मान करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संवेदनशीलता, बी प्रतियोगिता, सी दंड और डी पक्षपात। तो राइट आंसर क्या होगा? संवेदनशीलता। देखिए, दूसरों की जरूरतों, भावनाओं और परिस्थितियों को समझना सेंसिटिविटी या एम्पैथी से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक को अलग अलग परिवारों की तुलना करवाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? अलग अलग परिवारों की तुलना करवाते समय ऑप्शन ए एक परिवार को श्रेष्ठ बताना, सभी परिवारों को एक जैसा बताना, विविधता का सम्मान करना, बच्चों के निजी जीवन का मजाक बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाता है सी, विविधता का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवार के ऑक्यूपेशन का अध्ययन कराने के लिए कौन सा तरीका अधिक प्रभावी है? परिवार के ऑक्यूपेशन का अध्ययन कराने के लिए बच्चों के अभिभावकों से बातचीत, केवल टेक्स्ट बुक, केवल लेक्चर, केवल वर्कशीट। तो राइट आंसर हो जाता है इसका ए, बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करना। पेरेंट्स या कम्युनिटी मेंबर्स वास्तविक जीवन में ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। उनसे बातचीत बच्चों को ऑक्यूपेशंस को वास्तविक कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17वां क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है मेरी माँ काम नहीं करती, शिक्षक को क्या पूछना चाहिए? ऑप्शन ए तुम्हारी माँ नौकरी क्यों नहीं करती, घर में वे कौन कौन से काम करती हैं, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, क्या तुम्हें शर्म आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घर में वे कौन कौन से काम करती हैं। तो यह टीचर को पेड वर्क और अनपेड हाउस होल्ड वर्क के बीच अंतर समझने का अवसर देना चाहिए। घर का काम भी महत्वपूर्ण लेबर है। हाउस होल्ड वर्क इज वर्क, हाउस होल्ड वर्क इज वर्क। 19वां क्वेश्चन आता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम मुख्यतः किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए बच्चे के सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभव से, केवल विज्ञान से, केवल गणित से, केवल इतिहास से। तो राइट आंसर हो जाता है बच्चे के सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों से। ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम बच्चों के घर, संबंधों, काम, खेल और सामाजिक जीवन से शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वां क्वेश्चन, ये रहा, बच्चों के अनुभवों को ईवीएस में शामिल करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सिलेबस कम करना, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाना, सी होमवर्क कम करना, डी परीक्षा आसान बनाना। तो राइट आंसर होगा बी, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाना। जब नया कॉन्सेप्ट बच्चे के पहले से मौजूद अनुभवों से जुड़ता है तो मीनिंगफुल लर्निंग होती है। यही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और 21वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, भोजन का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? केवल जानवर, केवल पौधे, पौधे और जानवर दोनों, केवल पानी। तो राइट आंसर हो जाता है सी, पौधे और जानवर दोनों। मनुष्य को भोजन प्लांट्स और एनिमल दोनों से प्राप्त होता है, अनाज, फल, सब्जी आदि प्लांट से, जबकि दूध, अंडे आदि एनिमल से मिलते हैं। 22वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चावल, गेहूं और मक्का मुख्यतः किस वर्ग में आते हैं? चावल, गेहूं और मक्का मुख्यतः किस वर्ग में आते हैं? अनाज, दालें, मसाले और तिलहन। चावल, गेहूं और मक्का अनाज में आते हैं। राइस, व्हीट एंड मेज ग्रेन्स ये कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण सोर्सेज होते हैं। 23वां क्वेश्चन आता है बच्चा, दालें मुख्यतः किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी नमक, बी पानी, सी नमक, डी केवल वसा। दालें मुख्यतः किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत हैं? तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा प्रोटीन। पल्स जैसे कि चना, मसूर, मूंग, अरहर प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं।
प्रोटीन शरीर की ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 24 क्वेश्चन आता है आपका, भोजन की विविधता मुख्यतः किस कारण से हो सकती है? ऑप्शन ए क्षेत्र और संस्कृति, बी सभी जगह समान जलवायु, सी केवल भाषा, डी केवल स्कूल। तो राइट आंसर होगा इसका क्षेत्र और संस्कृति। किसी क्षेत्र की क्लाइमेट, क्रॉप्स, एबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन वहाँ के फूड हैबिट्स को प्रभावित करती है। 25वां क्वेश्चन आता है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भोजन पकाने का कौन सा तरीका भोजन को नरम बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए उबालना, बी सुखाना, सी जमाना, डी केवल काटना। तो भोजन पकाने कौन सा तरीका भोजन को नरम बनाने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा उबालना। बॉइलिंग में पानी और हीट के कारण फूड की टेक्सचर बदलती है और कई खाद्य पदार्थ नरम हो जाते हैं। तो ये रहे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमसे कनेक्ट रहें। इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने लाएंगे। पहले हमारा लक्ष्य रहेगा सीटेट के सारे टॉपिक्स को इसी तरह से हमें सारे जो सिलेबस है उसको इसी तरह से कंप्लीट करा देना। देन हमारा उसके बाद कंप्यूटर से भी संबंधित हम काफ़ी चीज़ें लेके आने वाले हैं, जैसे कि अभी हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग पाइथन। उसके बाद हम कंपटीशन के लिए भी कंप्यूटर की कुछ चीज़ें हम लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।